अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मारूफ साफ़ी मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और मौजूदा जो इस वक्त मुल्क की सियासत चल रही है इस पर बातचीत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम और एहसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मोहसिन साहब अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी भाईजान, ये आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बात करने का। मोहसिन साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप इस वक्त किस न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं? यार, अब मैं प्रॉपर किसी न्यूज़ चैनल में नहीं हूँ। एक इंटरनेशनल डिजिटल वेबसाइट है रफ्तार, 6 माह हुए हैं उसे लॉन्च हुए, तो उसके साथ एज अ कॉरेस्पोंडेंट लाहौर मैं काम कर रहा हूँ, वाबस्ता हूँ उनसे। और लाहौर प्रेस क्लब गवर्निंग बॉडी का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, तो उसके साथ वाबस्ता हूँ। ठीक हो गया। तो मोहसिन साहब, ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने एक कॉल दी है शटर डाउन की, आप इसको कैसा देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन में? देखिए, हमारे बहुत ही, चूँकि मैं तो ज़्यादातर पॉलिटिकल मामलात को देखता हूँ, तो हमारे लाहौर के एक बहुत बड़ा नाम है कामर्स रिपोर्टिंग में जाहिद आबिद साहब का। प्रेस क्लब के वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2 बार। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने ये कहा जी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मुंडा बाजी ले गया। उन्होंने इस सेंस में बात की कि जितनी पॉपुलर सियासी जमातें और लीडरान हैं, उन्होंने महंगाई के हवाले से सिर्फ अलामती तौर पर कोई बयानबाजी की है, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए। ताहम साद हुसैन रिजवी और ख़ासतौर पर जो लब्बैक का मामला है, लब्बैक ने चलें आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए शटल ड्रोन हड़ताल का तो ऐलान किया। ये उनके बकौल एक अच्छा जेस्चर भी है। इससे गो कि महंगाई कम ना होगी, लेकिन हो सकता है कि महंगाई करने वाले जुम्मेदारान को कुछ शर्म आ जाए। तो मैंने इस पर भी अपना एक वीला किया है और मेरी अपनी भी पर्सनल राय यही है। जब हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पहले ऐलान किया था कि अगर आप 10 रुपये पेट्रोल हुकूमत बढ़ाएगी तो हम देखें कि क्या करते हैं, तो उसके बाद तो 22 रुपये इजाफा हो गया और फिर प्रेशर भी आया, फिर 3 दिन का अल्टीमेटम। तो लब्बैक का अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है ये जो 27 को शटर और हड़ताल है और 27 को ही आपका एक व्लॉग था जिसमें आपने जिक्र किया था भारत ने जी जी, पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने उनको फिर रिप्लाई किया। तो ये क्या सीन बिल्कुल। है असल में, ये थोड़ा आप बता दें नाजरीन को। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ चंद साल पहले जब ये पुलवामा हमला हुआ था, तो भारत ने कहा था कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था और ये कहा था कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। तो फिर अगले चंद दिनों बाद भारत की जानिब से एक फुटेज जारी की गई और चंद तस्वीर थी जो मुजफ्फराबाद में चंद दरख्तों की थी गिरे हुए। तो भारत ने ये अपनी जनता को खुश करने के लिए कहा था जी कि हमने घुस कर मारा है। लेकिन उसके फौरी बाद उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी कि जिसमें उन्होंने भारत को ये कहा था कि सरप्राइज हम देंगे, वक्त भी हमारा होगा और दिन भी हमारा होगा। तो उसके अगले दिन ही पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज दे दिया था, उनका त्यारा मार गिराया था। अभिनंदन जो उनका पायलट था उसे जिंदा पकड़ लिया था। वो 27 फरवरी का दिन था। तो मेरा अपना इसमें एक नुक्ता नज़र ये था कि इस दिन को मद्देनज़र रख लिया जाता, 26 या 28 को शटर डाउन हड़ताल कर ली जाती तो बेहतर था, लेकिन वो लब्बैक की अपनी इसमें हिकमत अमली है। बतौर सहाफ़ी मेरा तो ये नुक्ता नज़र था। और फिर 27 फरवरी को जमात इस्लामी ने भी अपना एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मैं तो अपना एक तज़किया दे रहा था, अपनी राय रखता था, जिससे इख्तलाफ भी हो सकता है। कुछ लब्बैक के दोस्तों का फीडबैक आया, कुछ ने सख्त जुमलों का तबादला भी किया, लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र था और लब्बैक के दोस्तों की भी लॉजिक ठीक थी चंद की कि जब पेट खाली हो तो फिर कैसा जश्न। तो ये बैकग्राउंड था जिस पर मैंने वीलॉग किया था। सही। मोहसिन साहब, आप ये कैसा देख रहे हैं कि 27 को TLP शटर डाउन हड़ताल कर देती है, फिर 1 मार्च को दोबारा तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो TLP इसमें फेल नहीं हो जाएगी? देखिए, कुछ रियासती मामलात होते हैं और कुछ मीशत के भी मामलात होते हैं। आप इसे इस एंगल से देखें कि अभी तो फौरी ज़रूरत है
अमली इक़दामात की, क्योंकि उस तरह कोई महंगाई के हवाले से पाकिस्तान की सियासी बड़ी जमात मैदान अमल में नहीं आ रही। चाहे आप ये कह लें कि प्रैक्टिकली तो लब्बैक को इससे हासिल कुछ हो या ना हो, महंगाई कम हो या ना हो, लेकिन एक पॉलिटिकली एक्टिविटी तो उन्होंने जनरेट कर ली और ये एक बड़ा अच्छा उनका जेस्चर है। वजह ये है कि लब्बैक का हमेशा ये होता रहा है एक ख़ास स्कूल ऑफ थाट्स की जानिब से कि लब्बैक सिर्फ एक ख़ास मौजू को लेकर ही सड़कों पर निकलती है, लेकिन अब तो एक जेन्युइन मुआशी और एक सियासी मसला है, तो इसको लेकर लब्बैक का ये इम्तिहान है। तो इससे आप ये देखें कि लब्बैक के वोट बैंक कब भी इंगेज होगा और फिर पब्लिक में भी उनके जो मनफी सेंटीमेंट्स हैं वो कम होंगे और लब्बैक के लिए लोगों की मोहब्बत हो सकती है ज़्यादा बढ़े कि चले ये जमात इक़्तिदार में नहीं है लेकिन इन्होंने हमारे दुखों के लिए आवाज़ तो उठाई। लब्बैक मुख्तलिफ आप ये कह लें ताजर तंजीमों से मुझे पता चला है कि उनसे मुलाकात कर रही है, उनसे राब्ते कर रही है कि आप अलामती तौर पर ही सही सोमवार के रोज़ यानी 27 फरवरी को हड़ताल करें, शटर डाउन चाहे चंद घंटों की ही हो लेकिन अलामती भी हो जाए तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज हुकूमत को चला जाएगा कि अब ये नहीं है कि जब दिल चाहा हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दें, महंगाई में इजाफा कर दें और आवाम को कोई रिलीफ ना दें। देखिए इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी बहस चल निकली है। लब्बैक से पहले भी वो इनकी कॉल से पहले भी बहस हो रही थी, अब भी बहस आप भी करते हैं मैं भी करते हैं कि सारा बोझ आम आदमी पर क्यों पड़े, अशराफिया क्यों नहीं आती। तो अब हुकूमत की जानिब से भी कुछ अमली इक़दाम देखने में आ रहे हैं कि उन्होंने बड़ी गाड़ियां वापस बुला ली हैं, इसके अलावा अलाउंसेस भी ख़त्म कर दिए हैं वुज़रा के और वुज़रा ने भी कहा है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। तो ये छोटे छोटे इक़दाम हैं और हो सकता है इस शटर डोर हड़ताल के बाद कोई हुकूमत बड़ा जो है वो इक़दाम कर ले जिससे लब्बैक आप ये कह लें कि ये कहने में जस्टिफाई हो या ये कहने में उसे कोई आड़ ना हो जब वो अपने वोटर्स के पास जाए कि हम बाहर निकले तो हमने हुकूमत से ये मुतालबा मनवाया। एक तरफ से इमरान खान साहब जो है वो तहरीक चला रहे हैं जेल भरो, दूसरी तरफ से साद रिजवी साहब जो है वो तहरीक महंगाई के खिलाफ चला रहे हैं। कौन सा लीडर ज्यादा हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है आवाम के लिए, इस पर अपनी रोशनी डालिए। देखिए थोड़ा सा इसमें आप फ़र्क ये समझें कि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल है यानी इमरान खान की वो 26 साल पे मुहित है और हाफिज साद हुसैन रिजवी कि आप ये कह लें कि स्ट्रगल जो है वो 2 साला है और लब्बैक को भी अभी बने हुए 5 से 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन करना बेहतर नहीं होगा। हाँ अगर मौजूदा सिनेरियो में आप बात करें तो अब ये देखें कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, 2 बार उनकी KPK में हुकूमत रही, 1 बार पंजाब में हुकूमत रही, फिर वो सिंध में बड़ी अपोजिशन की जमात है। तो इस तरह ये उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी सीटें हैं पार्लियामेंट में, गो क्या वो रिज़ाइन कर चुके हैं, तो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले बात की है कि प्रैक्टिकली कौन ग्राउंड में है ये पूरी पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। तो ये एक तो छाप लगेगी इमरान खान साहब का पर के वो अपने इक़्तिदार की खातिर जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं और लब्बैक के जो अमीर हैं वो अवामी मफाद के लिए बाहर आ रहे हैं। मोहसिन साहब एक तरफ से PDM और यानी 13-14 जमातों पर मुश्तमिल है वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ आपको क्या लगता है ये नेक्स्ट इलेक्शन मिलकर लड़ सकती हैं या अगर ये लड़ती हैं तो ये कितनी फीसद कामयाब होंगी, अपने थोड़ा सा तज्जिया पेश करें। मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ताहम पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो लब्बैक की कोर है, जो लब्बैक के वो कारकुनान जिन्होंने अलामा खादिम हुसैन रिजवी से लेकर साद हुसैन रिजवी की क़यादत तक मारे खाई हैं, उनका अग्रेशन मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ या कभी उनसे बिलमुसाफा मुलाकात भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी क़यादत को ये इक़दाम उठाने देंगे कि इमरान खान साहब से मिल जाएं या किसी और। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि ये सियासत है और चले लब्बैक पॉलिटिकल जमातों से ना मिले किसी मजहबी जमात के साथ मिलकर को एडवेंचर कर ले। देखिए सोलो फ्लाइट का होगा तो नुकसान, और वो फिर ये है कि चले लगे नहीं। फिर इमरान खान साहब ने 26 साल स्ट्रगल की
आप भी फिर 20-25 साल 30 साल स्ट्रगल करें, मिच्योर हों। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम जिंदा होते, कुछ सिनेरियो मुख्तलिफ होता। ठीक आप मेरी हो बात को शायद अंडरस्टैंड करें कि फ़र्क होता है ना पर्सनैलिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। मसलन अब यहाँ पे फिर वो मरूसियत वाली बात भी आ जाएगी, लेकिन लोग फिर थोड़ा सा चेहरा देखते हैं। हमारी जो 68% आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है, जो 70% हो चुकी है। ठीक उसमें देखते हैं कि यूथ, अब यूथ ये देखते हैं कि यार ये तो हम जैसे ही नौजवान है, लेकिन मसला फिर वहीं पर आ जाता है कि प्रैक्टिकली क्या है। प्रैक्टिकली तो आपको बहुत कुछ करना है अभी, और ज़रूरी नहीं है कि इक़्तिदार ही पास हो, लेकिन ये है कि लब्बैक के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर अपने वाइजली डिसीजन वो करें। जिस तरह ये शटर डाउन हड़ताल है, अल्टीमेटम वाला है, और फिलहाल किसी की आप वो आला कार भी नहीं है, गो के एक खास हल्के की जानिब से उन पर इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे हैं, ट्रोलिंग भी की जा रही है कि ये फिर किसी के कहने पर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये शायद इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बिलाल साहब, जिन्होंने अपना कीमती हमें टाइम दिया और अपना तज्ज़िया पेश किया।